भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध के दौरान हर आदमी भारतीय सेना का न सिर्फ समर्थन कर रहा था बल्कि हौसला अफजाई कर रहा था और युद्ध की पल पल अपडेट और भारतीय सेना के हर एक कदम की जानकारी पूरी दुनिया और देश को दे रहे थे विदेश सचिव विक्रम मिस्री। लेकिन उन्हें इस तरह से एक ऐसी सेना ने टारगेट किया, ऐसे लोगों ने मनोबल गिराने की कोशिश की जो इंटरनेट पर तैनात रहते हैं और उनका काम हर एक मुद्दे पर किसी न किसी को घेर करके उसे नीचा दिखाना होता है। और यही नीच काम एक बार फिर से इंटरनेट के ट्रोल्स ने विदेश सचिव विक्रम मिस्री के साथ किया। दरअसल विदेश सचिव विक्रम मिस्री सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी और वायुसेना की अधिकारी विंग कमांडर व्योमिका सिंह के साथ पहलगाम आतंकी हमले के बाद शुरू हुए ऑपरेशन सिंदूर के हर एक अपडेट को आकर के देश के सामने रख रहे थे और ऑपरेशन सिंदूर की एक तरह से ये आवाज बन गए थे। इन तीनों अधिकारियों ने बीते कई दिन लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सेना के पराक्रम से भरी हुई तमाम कार्रवाइयों की जानकारी देश और दुनिया वालों को दी। लेकिन जिस शॉकिंग तरीके से सीज फायर की घोषणा हुई और उस ऐलान के लिए विक्रम मिस्री को सरकार ने भेजा, जिसके बाद कई लोगों ने उन्हें निशाने पर ले लिया और यहां तक कि उनके परिवार तक को नहीं छोड़ा। दरअसल ये ट्रोल्स विक्रम मिस्री के साथ साथ परिवार तक पहुंचे और अनाप शनाप गालियां तक दे डाली। इसके अलावा ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिसको मैं आपको यहां बता नहीं सकता। दरअसल भारत पाकिस्तान के 3 दिन चले युद्ध के विराम की घोषणा के लिए विक्रम मिस्री सामने आए थे और इसी के बाद कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर विदेश सचिव विक्रम मिस्री की आलोचना करनी शुरू कर दी। सोशल मीडिया पर हो रही ट्रोलिंग के बीच में विक्रम मिस्री ने अपने एक्स अकाउंट को पोस्ट प्रोटेक्टेड करना ज़्यादा उचित समझा, क्योंकि वो इतने परेशान हो गए, इतना उन्हें घेर लिया गया कि वो अपनी ही ट्विटर हैंडल को सीमित करने और उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए मजबूर हो गए। कई आलोचकों ने विक्रम मिस्री की पुरानी तस्वीरें और परिवार के सदस्यों के बारे में भी टिप्पणियां शुरू कर दी, यहाँ तक कि भद्दी भद्दे शब्दों का इस्तेमाल करके उन्हें ट्रोल किया गया। लेकिन ट्रोलिंग के बीच बीच ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के प्रमुख और हैदराबाद से सांसद ओवैसी ने विक्रम मिस्री का साथ दिया है और उनका समर्थन किया है। ओवैसी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट लिखते हुए इन ट्रोल्स की तगड़ी लताड़ लगाई है। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने पोस्ट में भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री के हार्ड वर्किंग और ईमानदारी के साथ डिप्लोमेटिक तरीके से जिस तरह से उन्होंने इस पूरी घटना को हैंडल किया और दुनिया के सामने बताया, उस पर ओवैसी ने लिखा कि विक्रम मिस्री एक सभ्य, ईमानदार और मेहनती राजनयिक हैं जो अपने देश के लिए अथक परिश्रम कर रहे हैं। हमारे सिविल सेवक कार्यपालिका के अधीन काम करते हैं और ये याद रखना चाहिए कि उन्हें कार्यपालिका या देश चलाने वाले किसी भी राजनीतिक नेतृत्व द्वारा दिए गए निर्देशों और निर्णयों के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। इससे पहले कांग्रेस के नेता सलमान अनीस सूद ने भी विक्रम मिस्री का साथ लिया था और ट्रोल्स को लताड़ लगाई थी। इसके अलावा अब विक्रम मिस्री को उनके ही सहयोगियों ने मदद करनी शुरू कर दी है। दरअसल IS एसोसिएशन ने भी विदेश सचिव विक्रम मिस्री का साथ दिया है। दरअसल IS एसोसिएशन ने विक्रम मिस्री का साथ देते हुए कहा है कि पूरा परिवार और उनका एसोसिएशन उनके साथ खड़ा है। उनके परिवार के साथ एसोसिएशन हर वक्त खड़ा है। निष्ठा से कर्तव्य निभाने वाले सिविल सेवकों पर अनुचित व्यक्तिगत हमले अत्यंत खेदजनक हैं। हम सार्वजनिक सेवा की गरिमा को बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता को पुनः दोहराते हैं। लेकिन अब देखना होगा कि विक्रम मिस्री को जिस तरीके से निशाना बनाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ ऐसे ट्रोल्स के खिलाफ अब सीधे तौर पर कार्रवाई की मांग उठने लगी और वो भी सोशल मीडिया पर, क्योंकि विक्रम मिस्री की न सिर्फ आलोचना की गई बल्कि उनके ऊपर अभद्र टिप्पणियां की गई हैं और परिवार तक को नहीं छोड़ा गया है। ऐसे में सरकार का एक धड़ा ये भी मांग कर रहा है कि विक्रम मिस्री जैसे तमाम घटनाक्रमों को आने वाले समय में रोका जा सके, इसलिए ट्रोल्स पर कार्रवाई करना बेहद जरूरी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update.